मीन राशि वालों, शनि की 7.5 आप पर चल रही है और शनि इस समय वक्री अवस्था में है। मित्रों, शनि के बारे में आपको बता दें, शनि आपके माथे पर हैं। जी हाँ मित्रों, शनि आपके माथे पर हैं और शनि आपके माथे पर प्रभाव दे रहे हैं और ऐसा प्रभाव दे रहे हैं कि जिससे आप चिंतित भी रहते होंगे, जिससे आप तनाव में भी रहते होंगे। शनि का ये जो प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, कई तरह के निगेटिव सोच आपके अंदर बनते होंगे, क्योंकि शनि आपके माथे पर है। शनि का 3 चरण है। शनि की 7.5 का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरण 2.5 साल का है, द्वितीय चरण भी 2.5 साल का है और तृतीय चरण भी 2.5 साल का होगा। और तीनों चरण में शनि पहले चरण में तो आपके माथे पर रहेंगे, दूसरे चरण में आपके सीने पर रहेंगे और तृतीय चरण में आपके पैर पर रहेंगे। तो प्रथम चरण में आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो आपको कई तरह के कष्ट दे रहा है। उसके बाद वो द्वितीय चरण भी रहेगा, वो भी कष्ट देगा, लेकिन कुछ अलग देगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। शनि आपके प्रथम भाव में हैं, माथे पर हैं, लेकिन शनि आपके 12वें घर में है, जहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर है, छठे भाव पर है और 9 भाव पर है। मित्रों, शनि का जो तृतीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, सप्तम जो है वो छठे और दशम जो है वो 9वें भाव पर है। तो कुल मिलाकर अभी शनि की 7.5 का पहला चरण होकर इस तरह की स्थिति बन रही है कि आपके ऊपर शनि जो प्रभाव दे रहे हैं उससे आपको थोड़े से संभल कर रहना होगा। मित्रों, हम अक्सर आपको जानकारी दे दिया करते हैं, पहले ही बता देते हैं। हम आपको फिर से कह देते हैं, आप इस समय थोड़े से संभल कर रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शनि आपको बहुत नुकसान करेंगे, ये भी नहीं कह सकते हैं कि शनि आपको बहुत भाग्यशाली बना देंगे, लेकिन शनि की 7.5 के दौरान आप यदि शनि से संबंधित चीज़ों को सही तरीके से जानते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं संभल जाते हैं। जो इंसान किसी चीज़ की जानकारी रखता हो वो निश्चित रूप से उस चीज़ से, निगेटिव चीज़ से संभल जाता है और अपने बुरे समय को अच्छे समय में भी बदल देता है। तो अभी जो स्थिति आपके बन रहे हैं, शनि का जो प्रथम चरण है वो इस समय आपके माथे पर है और इसका नेगेटिव प्रभाव भी होगा और पॉजिटिव प्रभाव भी होगा। नेगेटिव प्रभाव क्या होगा, पॉजिटिव प्रभाव क्या होगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, शनि की चाल जो है वो उल्टी चल रही है। शनि जो है वो वक्री अवस्था में है, लेकिन शनि मार्गी अवस्था में दीपावली के बाद हो जाएंगे। 15 जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर को शनि हो जाएंगे मार्गी, सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे। अब शनि की सीधी चाल, शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर शुरू होगा और पॉजिटिव प्रभाव भी कुछ मामलों में शुरू होगा। तो निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, अब आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जैसा कि आपको हम अपडेट रखते हैं कि हर तरह की जानकारी देते रहते हैं, तो आपसे ये कहेंगे ज़रूर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको अक्सर इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मीन राशि वालों, प्रथम चरण में शनि की जो दृष्टि है द्वितीय, छठे और 9 भाव पर है और यहाँ आपके लिए अच्छी बात भी है। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव बता देते हैं, उसके बाद कुछ नेगेटिव बातें करेंगे। पॉजिटिव बात यह है कि शनि 12वें घर में है, तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश से संबंधित यात्रा करना चाहते हैं और उन्हें इस समय बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए आने वाले समय में खास करके 15 नवंबर से आपका समय अच्छा हो जाएगा। आपके काम बन जाएंगे, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य हो वो आपका बनेगा। जैसे कारोबार यदि आपका विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो वो कारोबार भी आपका विदेश में जाएगा और फैलेगा, या आपका कारोबार पहले से ही विदेश में है तो निश्चित रूप से वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जो आपके ऊपर बहुत निगेटिव प्रभाव डालना चाह रहे हैं, ऐसे शत्रुओं को आप परख कर उसको कहीं ना कहीं अपने से दूर कर देंगे। यानी ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत जल्दी परखेंगे भी। शनि जो इस समय पॉजिटिव प्रभाव, यदि चाहते हैं कि शनि आपका अच्छा हो जाए तो कुछ उपाय ज़रूर कीजिएगा। शनि निगेटिव प्रभाव कहाँ दे रहे हैं
अब आपको ये भी बता देते हैं मित्रों, इस समय सबसे ज़्यादा शनि का जो निगेटिव प्रभाव है वो आपके खर्च को लेकर है। आप देखिएगा शनि का ये जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको तनाव दे रहा होगा, चिंताएं दे रहा होगा, एकदम से आप टेंशन में रहते होंगे, तनाव में रहते होंगे। और इस समय साथ ही साथ इस समय आर्थिक स्थिति पर भी इसका निगेटिव प्रभाव पड़ रहा होगा। आप देखिएगा आपके पास पैसे आप चाहे जितना भी इनकम कर लें, आपको कर्ज लेना पड़ जाता होगा। महीने अंत होते होते आपके खर्च इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको कर्ज लेना पड़ जाता होगा, क्योंकि शनि 12वें घर में है। यह आपके पास पैसे बचने नहीं देगा, या आपने बचाया है तो 2 महीने 1 महीने बचाएंगे, फिर वो पैसे ही आपके खर्च हो जाएंगे, यानी आपके अकाउंट को खाली करके रखेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, शनि का प्रभाव है। 12वें घर का मतलब है खर्च का घर, वो भी शनि जो बहुत बलवान घर राशि ग्रह माने जाते हैं। ये 12वें घर यानी कुंभ राशि में है, अपने घर। अच्छी बात मीन राशि वालों के लिए यह है कि शनि 12वें घर में होकर भी आपके लिए कुछ हद तक बेहतर प्रभाव देंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत बड़े कठिनाई में नहीं पड़ेंगे, लेकिन खर्च आपके होंगे जिससे आप बहुत चिंतित होंगे। तो आपको खर्चों पर नियंत्रण करना होगा और इन सब कारणों से आप चिंतित भी रहेंगे। तो मित्रों, यही हम कहेंगे कि आप इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिससे कि परेशानी आपको झेलना ना पड़े। कर्ज में भी आप जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़े तो आप कर्ज में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपके 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि है। मित्रों, आप नोट कर लीजिए, जब से शनि की 7.5 आप पर शुरू हुई है, यानी 29 अप्रैल 2022 से ही, उसके बाद शनि की डिग्री बढ़ी है, धीरे धीरे डिग्री बढ़ते जा रही है। तो अभी तक आप नोट कीजिए कितने ही बार आप बीमार पड़े होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी और आप बहुत परेशान हुए होंगे। आपके पैसे बहुत खर्च हुए होंगे, आपके ऊपर भी खर्च हुए होंगे, और साथ साथ घर का कोई सदस्य जैसे जीवन साथी या बच्चे या कोई माता पिता, किसी न किसी जगह पे आपके खर्च विशेषकर स्वास्थ्य हानि में हुआ होगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जो कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में भी खर्च हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने झेला होगा। अब आपको बता दें कि अब फिर से शनि, जैसे जब तक शनि वक्री थे तब तक आपको राहत था, अब शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल शनि की शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़े से फिर से आपको प्रभावित करेगा। अब इससे बचने का उपाय आपको नोट कर लेना चाहिए। मित्रों, हम अक्सर आपके हित की बात करते हैं, आपको सही जानकारी देते हैं। तो 15 नवंबर से आपके ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको जानना चाहिए। और हाँ, 15 नवंबर से पहले आप जितना ज़्यादा हो सके पैसे धन में इजाफा करें, जिससे आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी ज़रूरी बात आपको बता दें, यदि धन बचाना चाहते हैं तो आप अपने नाम से पैसे ना रखें, अपने घर का कोई भी अपना सदस्य हो जिस पर आपको ट्रस्ट हो, विश्वास हो, उसके नाम से पैसे, उसके नाम से सामग्री खरीदें, जिससे कि आपके नाम से रहेंगे तो प्रभाव आपके ऊपर शनि का है तो आपके पास से पैसे चले जाएंगे। तो समझदारी से निपटिए, बीच का रास्ता निकालिए। अब उपाय भी समझ लीजिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी अच्छी जानकारी हम अक्सर आपको देते रहते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि शनि की 7.5 चले या ना चले, शनि लाभ का स्वामी आपके हैं। यदि शनि को थोड़े भी अच्छा कर लेंगे आप, तो कभी पैसे के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। आर्थिक तंगी जब शनि को बलवान बना लेंगे तो आप नोट कर लें, शनि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब भी हो जाती है। शनि को बलवान बनाइए, आपको कभी पैसे के लिए रोना नहीं पड़ेगा। शनि जॉब भी दिलाते हैं, आर्थिक उन्नति भी करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए क्या करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए, यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ में जल अर्पित प्रति शनिवार सूर्योदय से पहले ज़रूर दीजिए। और ध्यान रखिएगा पीछे मुड़कर ना देखें वापस आते समय, और सूर्योदय ना हो, ये ध्यान रखिएगा। ये संभव ना हो तो नोट कीजिए क्या करना है। शाम के समय अपने घर में ही सूर्यास्त के बाद ही आपको करना है। आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और शनि मंत्र का जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिचराय नमः। इस मंत्र का जप का 2 माला करें, यानी 108 बार, फिर 108 बार। एक माला भी कम से कम जरूर करें, निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि का प्रभाव 0 हो जाएगा। और हाँ, ये भी आपसे संभव ना हो तो सुबह में शिवजी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर
अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके ऊपर से शनि का नेगेटिव प्रभाव कम होगा। ये सब उपाय करें, बाकी तो उपाय बहुत ज़्यादा है, ये आसान उपाय हमने आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।